एकलव्य विद्या संकुल। दोहा अष्टक दोहे। दोहे का सरल अर्थ। कबीरदास। पहलू, बड़ा होने से ही कोई महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उससे मुसाफिर को छाया मिलती है और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होते। बीजू, साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। सूप अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। साधु पुरुष को भी तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। त्रीजू, मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसके पंख गुड़ में चिपक जाते। फिर वह हाथ मलती और सिद्ध घूमती पछताती है, पर उसे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी बला आफत है। तुलसीदास। चौथू, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। नदी और नाव में संयोग की तरह हमें सबसे हाथ साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। पांचवू, तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय बददुआ कभी निष्फल नहीं जाती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जलकर राख हो जाता है। रहीम। छठू, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को जल्दबाजी में मत तोड़ा डालो। यह एक बार जुड़ जाने पर जुड़ता नहीं, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ बढ़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। सातवां, रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। आठवां, रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों का त्याग मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखें। पहलू, कबीर किसे बुरा बताते हैं? जवाब, लालच। बीजू, किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए? जवाब, साधु का। तीजू, लोहार की धोकनी से लोहा क्या हो जाता है? जवाब, भस्म। चौथू, गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती? जवाब, हाय। पांचवों, प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? जवाब, रहीम ने। प्रश्न बीजो, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, साधु ऐसा चाहिए जैसा खाली जगह सुभाए। जवाब, सुप। बीजू, तुलसी इस संसार में खाली जगह के लोग भांति भांति। त्रीजू, तुलसी खाली जगह गरीब की कबूह न खाली जाए। जवाब, हाय। चौथू, रहीमन खाली जगह प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए धागा। पांचवू, कही रहीम खाली जगह हित संपत्ति सच ही सुजानी पर काज। प्रश्न त्रीजो, सही वाक्यांश चुनकर विधानों का पूर्ण कीजिए। पहलू, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि जवाब से वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। बीजू, बड़ा से प्रभावित होकर जवाब से छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न चौथो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। पहलू, खजूर का पेड़ बड़ा होता है, फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते क्योंकि उससे पथिक को छाया नहीं मिलती और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। बीजू, मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है? मक्खी को सिर धुलने की और हाथ मलने की नौबत आती है क्योंकि वह गुड़ खाने के लालच में पड़ती है। त्रीजू, गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। चौथू, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। पांचवू, प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। छठू, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों को देखकर छोटों को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? हिल मिलकर रहने से प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी ने इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। बीजू, रहीम जी सज्जनों को परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होना चाहिए। वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। त्रीजू, कबीर जी की दृष्टि से साधु कैसा होना चाहिए? साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप में अन्न साफ करने समय सूप अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु की सरयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और व्यर्थ वस्तु छोड़ देनी चाहिए। चौथू, कबीर जी लालच को बुरी बला क्यों कहते हैं? लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसके फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी बला कहते हैं। पाँचवीं, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे स्वयं से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसी संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाने के ध्यान रखने के लिए कहते हैं। छठू, बड़े लोगों को निरुपयोगी बताने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलता है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संबंधिकृत होती है, उसमें दूसरों को कोई भी लाभ नहीं मिलता। प्रश्न छठो, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलू, हाथ मलना, पछताना। निशाना चूक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी हाथ हिल ममलाते रह गया। बीजू, सिर धुनना, पछताना। सिर धुनने से बिगड़ा काम नहीं बनता। त्रीजू, हिल मिलकर चलना, सहयोग करना। सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है। चौथू, लोभ भस्म हो जाना, कठिन चीज का नाश हो जाना। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहलू, सत्य, असत्य। बीजू, आदर, अनादर। त्रीजू, स्वकाज, परकाज। चौथू, बुरा, अच्छा। पांचमું, प्रेम, नफरत। छठू, नज़दीक, दूर। सातमું, मृत, जीवित। आठमું, धनी, गरीब। नवमું, छोटा, बड़ा। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकरण कीजिए। पहलू, वह कौन आ रहा है? बीजू, जैसी करनी वैसी भरनी। त्रीजू, जो चलना रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा। आज का इनाम किसे मिलेगा? पांचमું, जिसकी मेहनत उसकी सफलता। छठू, आप क्या ढूंढ रहे हैं? सातमું, किसने कहा आज मेहमान आएंगे? प्रश्नवाचक कौन, किसे, क्या और किसने। संबंधवाचक जैसी, वैसी, जो, वह, जिसकी, उसकी। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। पहलू, आप क्या लाए हैं? क्या। बीजू, दरवाजे पर कौन खड़ा है? जवाब, कौन। त्रीजू, यह किसका घर है? जवाब, किसका। चौथू, पहला इनाम किसे मिला? जवाब, किसे। थैंक यू।